हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल वाइट ओम। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 19। ठीक है जी। एंड इट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ने जो देखने को मिलते हैं थ्रैटिकल। तो अगर आप देखा जाए तो ग्रुप थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जहा टॉपिक है और ग्रेजुएशन का टॉपिक है। +1 +2 का टॉपिक ना हो के ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसनों आप डिटेल दे विच कवर करांगे, ठीक है जी। तो इस तो इलावा जेकर तुसीं हाल तक प्रीवियस टॉपिक्स नूं कवर नहीं किया तो कर सकते हो। सब कुछ तुहानूं इस चैनल के उपर अवेलेबल मिलेगा। एक तरीके नाल ये भी कह सकते कि फुल फ्री कोर्स जो है तुहानूं इत्थे अवेलेबल मिलेगा। यू कैन गो एंड चेक, ठीक है जी। अज का टॉपिक ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला इस क्लास के विच आपां की कुछ डिस्कस करना है। आप अज डिस्कस करांगे ग्रुप बारे। वट इज़ ग्रुप, ग्रुप की डेफिनेशन की है, किस किस टाइप के ग्रुप होंदे ने, उन्हां दे नेम की ने, ठीक है, और किहड़े प्रॉपर्टीज़ उहदे विच हुंदियां ने, सारा कुछ ग्रुप बारे देखांगे। इस तो इलावा छोटी जी इन्फॉर्मेशन जिन्हां ने टैलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया कर लो ज्वाइन, हैल्पफुल होएगा। डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानूं लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो तो हुण आपां गल करते हाँ डेफिनेशन नूं डिस्कस करते हाँ। सब तो पहला तो ग्रुप हुंदा की है, ठीक है। जिवें कि अगर पहला तो मैं इत्थे प्रॉपर डेफिनेशन लिख रही हाँ कि लेट जी मेरे को की है बी अ नॉन एम्पटी सैट। हुण सैट की हुंदा है, सैट बारे आपां नूं सारिआं नूं इन्फॉर्मेशन है कि सैट की हुंदा है। सैट थ्योरी आपां ने सारिआं ने पढ़ी हुई है, जिन्हां ने नहीं पढ़ी वो पढ़ सकते हैं। तो सैट थ्योरी दे विच आपां पढ़िया सी कि कोई भी नंबर ऑफ कुछ मतलब कलैक्शन नूं आपां सैट बोलते हैं, है ना। हुण इहदे विच कोई ना कोई अपने कोल ऑपरेशन लग्या होएगा जिसनों आपां किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं, स्टार नाल। एंड लेट स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। तो बाइनरी ऑपरेशन है किहदे उपर, जी दे उपर। हुण बाइनरी ऑपरेशन की हुंदा है, बाइनरी ऑपरेशन हुंदा है कि दो एलीमेंट्स विच एडिशन हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रही है, जो सबट्रैक्शन हो रहा है। नॉट ओनली एडिशन, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्शन, डिवीजन, इस तो इलावा भी कई चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ियां कि कुछ एक डिफरेंट ऑपरेट तुसीं कर सकदे हो दो एलीमेंट के उपर, ठीक है। उसनूं आपां की बोलदे हां, बाइनरी ऑपरेशन बोलदे हां, ठीक है। तो उसनूं रिप्रजेंट किवें करदे हां, जो तुसीं जी कोई ग्रुप लै रहे हो, एक सैट लै रहे हो और उसके उपर कुछ आपां बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसनूं आपां की बोलदे हां, इसनूं आपां बोलदे हां ग्रुप, ठीक है जी। इसनूं तुसीं की बोलदे हो, ग्रुप बोलदे हो। तो ग्रुप नूं रिप्रजेंट करन दा तरीका तुहाडे सामने है, ब्रैकेट दे विच कीता जांदा है। बट यह ग्रुप कदों होएगा, इहदियां 4 कंडीशनस हुंदियां ने। इफ इट सेटिस्फाई 4 कंडीशनस, ठीक है जी। 4 कंडीशनस जड़ियाँ आप अगे डिस्कस करांगे। अगर ये चारों कंडीशन सैटिस्फाई कर लैंदा तो वह ग्रुप है। अगर चारों के विचों कोई भी एक भी वो सैटिस्फाई नहीं कर पाता तो आप कहने हैं कि वह ग्रुप नहीं हैगा, ठीक है जी। हुण किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने, प्रॉपर्टीज़ किया जाता इन जनरल। सब तो पहली तो अपने को आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सब तो पहली प्रॉपर्टी अपने को की है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब की हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी अपने को वो प्रॉपर्टी है जिहदे विच इन जनरल मैंने कोई भी दो एलीमेंट ले ले। हुण मैंने क्या सी ग्रुप एक सैट है जिहदे उपर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने की किया फॉर ऑल मेरे को कोई भी दो एलीमेंट्स हैं ए बी। फॉर ऑल इत्थे मैं तां लिख रही हाँ क्योंकि कोई भी दो एलीमेंट्स हो सकते हैं, सारे वास्ते यह रिजल्ट होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर 1 और 2। इदा नहीं है कि जो बाई चांस एक अद्धा एलीमेंट भी ग्रुप के इदा का प्रेजेंट है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता तो अपने को क्लोजर नहीं प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होएगी, मतलब सारे वास्ते होना चाहिए, ठीक है जी। ए तो भी कोई भी दो एलीमेंट्स ने जोड़े कि बिलोंग करते हैं ग्रुप के। तो जेकर मैं उन्होंने उपर गिवन बाइनरी ऑपरेशन लगा रही हाँ, कोई भी दिता होया वो लगा रही हाँ, तो वह भी मेरे को किहदे विच होना चाहिए, ग्रुप के विच होना चाहिए। तो इसनों आपां किहड़ी प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर नहीं है तो आप कहांगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होंदी। जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्होंने मैं दस देनी है, उस तो बाद एक एग्जाम्पल करांगे तो दोबारा यही सारी डेफिनेशन रीड करांगे तो तुहानूं कोई भी डाउट नहीं होगा। जो हाले तुहानूं लग रहा है कि समझ नहीं आया या डिफिकल्ट लग रहा है तो बार बार सुनो क्लासेस नूं, ठीक है। कुछ टॉपिक इदा दा थ्रैटिकल है तो करके थोड़ा बहुत इसनूं रिविजन की ज़्यादा लोड़ होंदी है। सैकेंड अपने को होंदी है जी एसोसिएटिव। हुण एसोसिएटिव दे विच आई डोंट थिंक सो किसी को कोई भी डाउट होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपां नूं सारिआं नूं पता है की हुंदी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिवें आप एडिशन के कम्यूटेटिव तो एसोसिएटिव है ना मैट्रिक्स के पढ़ के आए सी, वही सारी सेम चीज़ है, ठीक है जी। हुण जेकर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की गल करिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कहती है कि कोई भी 3 एलीमेंट्स, सारे दे सारे 3 एलीमेंट्स, मतलब की है कोई भी 3 एलीमेंट लै रहे हो इन जनरल सारे वास्ते होना चाहिए, इसलिए मैं फॉर ऑल लिख रही हाँ कि 3 एलीमेंट्स जो जी के बिलोंग करते हैं तो वह एसोसिएटिव होएगी। मतलब जेकर तुसी फर्स्टली बी और सी के उपर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, बाद में ए के उपर लगा रहे हो, या फिर पहला ए और बी
ए ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0, मतलब किसी नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਆਲ ए जो है उसनों मैं जी दे विचों ए कोई एलीमेंट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ देयर एग्जिस्ट ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ई ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ए ਤੇ E ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ E ਔਰ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ A ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ E ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ A ਨੂੰ ਮੈਂ E ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ A ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ अगर आप गल करिए, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मेरे को, फोर्थ केड़ी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हुण एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मेरे को की हुंदा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दे विच 1 मिनट, हाँ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मेरे को की हुंदा है, कहंदे फॉर ऑल कोई भी एलीमेंट मैं जी दे विचों लै ला तां उत्थे एक इदां दा एलीमेंट बी जरूर होना चाहिदा है, किदां दा, सच दैट मेरे को जेकर मैं ए और बी के उपर बाइनरी ऑपरेशन लगावां तो मेरे को की बन जाए, ई बन जाए, या फिर बी और ए के उपर बाइनरी ऑपरेशन लगावां तो मेरे को की बन जाए, ई, मतलब आइडेंटिटी आ जाए सॉल्व करके। ठीक है। सो इसनों आपां की बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। हुण ग्रुप दे विच की हुंदा है, ग्रुप दे विच यह चीज़ इंपोर्टेंट है कि जिहड़ी आइडेंटिटी है वो तुहाडे कोले तुहाडे ग्रुप दे विच एग्जिस्ट होनी चाहिए है। ऐदां नहीं है कि तुहाडे कोल यह चीज़ तो सॉल्व होके बन गई, ठीक है, बट वो आइडेंटिटी की गल जो तुसीं कर रहे हो वो आइडेंटिटी ग्रुप के विच है ही नहीं। ऐदा नहीं होना चाहिए। ग्रुप के विच आइडेंटिटी भी होनी चाहिए और यह प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है। आप एग्जाम्पल करते हैं, फिर दोबारा इन्होंने सारिया चीज़ों देखते हैं तो सारे थोड़े डाउट्स क्लीयर हो जाएंगे। द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल Z पॉजिटिव हूँ इतने मैं इसमें एक ग्रुप की फॉर्म के लिखा है तो तुम समझ गए होंगे कि जोड़ा मैं इतने सैट लै रही हाँ वो मेरे को Z मतलब इंटीजर्स है। इंटीजर्स किहड़े हुंदे आ, -3 -2 -1 0 1 2 है ना, अप टू सोन चली जाएंगे। और इत्थे जिहड़ा मेरे को बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, ऑपरेशन किहड़ा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर आप इन्हां चारों प्रॉपर्टीज़ नूं देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिहड़ी कि अपने कोल की है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए जेकर सब तो पहला आप, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपने कोल की कहंदी सी कि अगर मेरे को कोई भी दो एलीमेंट्स जैड दे विच हैगे आ, ग्रुप दे विच हैगे आ, तो उन्होंने जो बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगी वो भी जैड दे विच होना चाहिए। मैंने लैक्ट कर लिया ए ते बी कोई भी दो एलीमेंट्स ने जिहड़े कि चों बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स दे विचों बिलोंग करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि जेकर तुसीं दो इंटीजर्स ऐड कर दो, हुण मैं इत्थे ऐड क्यों कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑपरेशन ही ऐड दिता होया। ठीक है। अगर मैं दोनों का ऐड करूँगी तो वह भी एक इंटीजर बनूगा तो वह भी Z दे विचों बिलोंग करूँगा। कोई मर्जी दो इंटीजर्स है तुसीं ऐड करोगे तो ओबवियसली तुहाडे कोल की बनेगा, इंटीजर्स ही बनेगा। दिस इज़ फॉर ऑल, मतलब सारे ही नंबर ऐदां दे ने, कोई ऐदां दा नंबर नहीं हैगा इत्थे जिन्होंने तुसीं ऐड करो तो इंटीजर ना बने। ठीक है। 0 1 2 ਨੂੰ ऐड करोगे तो इंटीजर्स ही बननगे। ठीक है जी। सैकेंड अपने को मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को होल्ड होगी। सैकेंड प्रॉपर्टी अपने को किसी एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव तो क्लीयर जी गल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो अपन पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के होल्ड होंगी है, ये तो कोई डाउट है ही नहीं। मतलब जेकर तुम 3 नंबर लै रहे हो, 3 नंबर के पहला लास्ट वाले 2 नंबर्स ऐड कर रहे हो और उस तो बाद पहला फर्स्ट वाले 2 नंबर्स ऐड कर रहे हो तो ये तो होल्ड होंगी है कि ये वास्ते कोई भी 3 नंबर्स मैं इत्थे लै सकदी हूँ। ठीक है। तो एडिशन प्रॉपर्टी तो सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन दे विच तो होल्ड होंदी है। ठीक है। थर्ड अगर आप गल करिए, थर्ड जो है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हुण आइडेंटिटी अपने कोले की होएगी इहदे विच, अगर तुसीं ध्यान नाल देखो तो आइडेंटिटी वेले आपां की पढ़िया सी, आइडेंटिटी वेले आपां पढ़िया सी कि मैं कोई भी एक एलीमेंट लै लवां किहदा, इंटीजर दा
ਸੱਚ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ देयर एग्जिस्ट E ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ Z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ E ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ A ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ E ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਵਾਪਸ A ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੈंने ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ऑब्वियसली G इज 0 इज ऑल्सो अनटीजर, ठीक है। सो मतलब आइडेंटिटी मेरी होल्ड भी होगी एंड वो आइडेंटिटी मैंने मिल भी गई एंड वो किहदे विच बिलोंग भी कर गई, ग्रुप दे विच बिलोंग भी कर गई, ठीक है। सो इहदा मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट इहदी कर रही है, ठीक है। फोर्थ अगर आपां गल करिए, सॉरी फोर्थ अगर आपां गल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है जी। फोर्थ है अपने को एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब हुण आपां सारे समझ गए कि इत्थे मेरे को कोई ना कोई मर्जी मैं एलीमेंट लै ला तो उत्थे मेरे को कोई ना कोई बी एलीमेंट इदां दा 110% होएगा किहदे विच Z दे विच कि जेकर मैं दोनों के उपर बाइनरी ऑपरेशन की है एडिशन, दोनों के उपर बाइनरी ऑपरेशन लगा दा तो मेरे को की बन जाएगा, E बन जाएगा। और E की वैल्यू मैनू कितनी पता है, E की वैल्यू मैं आपां उपर फाइंड आउट करके आया विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों की एडिशन करके वैल्यू कितनी आ गई 0। सो इत्थों मैंने पता लग गया कि जो B की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -A आ गई, है ना। B की वैल्यू -A आ गई। हुण A तो मेरे को ये बिलोंग करता ही है, तो जेकर वो मुरे मैं माइनस लगा दा, मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, इंटीजर फॉर्म के विच है तो नैगेटिव भी तो इंटीजर होगा ही। सो क्लीयर जी गल है, B की वैल्यू भी इंटीजर के विच बिलोंग कर गई, ठीक है। सो इनवर्स भी मिल गया और वो ग्रुप के विच भी पिया है। सो आप कहांगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। तो जो चारों चीज़ां हो गया तो आप कहांगे कि जो आप एग्जाम्पल लैके चले सी इट इज़ अ ग्रुप, तो यह एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो हुण आपां दोबारा ग्रुप की डेफिनेशन नूं देखिए। ग्रुप की डेफिनेशन आपां नूं की कहती है कि जेकर G कोई भी नॉन एम्पटी सैट है, स्टार उहदे उपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लग्या होया, अगेन मैंशन कर रही हूँ बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उस तो बाद आपां पहली गल तो इसनूं रिप्रजेंट इस तरीके नाल करते हैं और इसनूं आपां की कहांगे, ग्रुप कहांगे। क्यों, कदों, जदों ये कुछ कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करूगा, ठीक है। और कंडीशनस किहड़ियां होणगियां, सब तो पहली तो होएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब जेकर तुसीं दो एलीमेंट्स ग्रुप दे विच बिलोंग करते हैं तो उन्हां दा बाइनरी ऑपरेशन लगा के भी वो उस दे विच बिलोंग करेगा। सैकेंड अपने कोल होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एज यूजुअल तुहाडे सामने लिखी हुई है। थर्ड अपने कोल हुंदी है जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कोई ना कोई नंबर इदां दा उहदे विच होएगा कि जेकर मैं आइडेंटिटी ते उस एलीमेंट के उपर की लगा देवां, बाइनरी ऑपरेशन लगा देवां तो वापस मेरे कोल उही एलीमेंट आ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब की हो गया कि कोई ना कोई इदा का नंबर जरूर होएगा कि जेकर मैं होना चाहिए है, जेकर मैं A और B के उपर बाइनरी ऑपरेशन लगावां तो आंसर दे विच मेरे कोल की आवे, आइडेंटिटी आवे। अगर ये चारों ही प्रॉपर्टीज होल्ड होंदियां ने तो उसनूं आपां की बोलदे आ, ग्रुप बोलदे आ। एक एग्जाम्पल के नाल आपने समझने की कोशिश की। हुण तुहाडे माइंड दे विच क्वेश्चन आ रहा होएगा, मैम सब कुछ तो ठीक है, जिहड़ा तुसीं आइडेंटिटी की गल कर रहे हो या इनवर्स की गल कर रहे हो, इसनूं आपां फाइंड किवें करिया करांगे। तो सब तो पहले तो हुण आपां गल कर लैणे कि आइडेंटिटी नूं तुसीं फाइंड किवें करना है, ठीक है जी। हुण जो तुसीं आइडेंटिटी नूं फाइंड करोगे दैन मेरे को कोई ना कोई ग्रुप होएगा, ठीक है। मैंने अपने वालों लै लिया कि मेरे को कोई ना कोई ग्रुप है विच इज़ G एंड स्टार, ठीक है। मेरे को कोई ना कोई ग्रुप है, उस दे विच मैंने अपने वालों कोई एक एग्जाम्पल लै ली। बिना एग्जाम्पल तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कोई एक एग्जाम्पल लै रहे हो तो मैं ग्रुप भी लै लैनी हाँ Z पॉजिटिव का, है ना, ठीक है जी। Z एंड दिता होया मैनू, तो इन्होंने ने जिहड़ा मैनू ये जिहड़ा बाइनरी ऑपरेशन मैं तुहानूं इत्थे कह रही हाँ कि अलग अलग हो सकते हैं, इन्होंने इत्थे बाइनरी ऑपरेशन दे दिता A + B - 1। काफ़ी पॉपुलर जो क्वेश्चन है ग्रैजुएशन की बुक च आराम नाल मिल जूगा तुहानूं, ठीक है। हुण इहदे विच तुसीं सब तो पहले तो आइडेंटिटी किवें फाइंड आउट करोगे या इनवर्स किवें फाइंड आउट करोगे। तो आइडेंटिटी आपां नूं की कहंदी है, आइडेंटिटी अपने कोल किवें हुंदी है कि जेकर मैं किसी भी एक एलीमेंट दी, हियर इज़ ए एलीमेंट, हाँ जी, हियर फॉर ऑल A बिलोंग टू Z देयर एग्जिस्ट E सच दैट। हुण तुसीं इत्थे लिखण वाले पैटर्न दे विच तुसीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी क्योंकि तुहाडे कोल MCQs आउणगे, ठीक है। सो इहदे विच मेरे कोल कोई इदां दा E जरूर होएगा सच दैट कि जेकर मैं A ते E दे उपर बाइनरी ऑपरेटिंग लगा देवां तो वापस मेरे कोल कितना आ जाएगा, A ही आ जाएगा। अपने को दूसरी भी होंगी है E स्टार A भी होंगी है, और लगाओ ना लगाओ आप फाइंड आउट करनी है, दोनों का आंसर सेम ही आऊगा। तो A स्टार E की वैल्यू मेरे को कितनी होगी जी इस बाइनरी ऑपरेशन लगाने तो बाद A + E - 1 विच इज़ इक्वल टू A।
ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, Z ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮੈਨੇ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਸਟਾਰ B ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ A ਸਟਾਰ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, A plus B minus 1 ਸੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 1। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A plus B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 2 minus E ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ -1 ਇੱਥੇ +1 ਸੀ ਜਾਂ -1 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, -1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 minus A ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ A ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 minus A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਊ? ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ B ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। This is a method how to find out identity and inverse। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ Z ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Z ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। Z ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਆਲ A ਤੇ B ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ A plus B, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, Z ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਗਾਓਗੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, A ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, A plus E ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਯੈਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਲੱਗ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, E ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ E ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ 0, ਬਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ,
नहीं करती जी। साडा ग्रुप की है 1 तो स्टार्ट हुंदा है, 0 तो ये दूर दूर तक नहीं हैगी किते। सो इत्थे तुसीं कहोगे कि जिहड़ी थोड़ी आइडेंटिटी है वो तुहाडे ग्रुप दे विच बिलोंग नहीं करती। अगर नहीं करती सो यह एक रीजन जिथे तुहानूं पता लग जाए। अगर तुसीं फाइंड आउट कर रहे हो कि ग्रुप है कि नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ते है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है, दैन सैकेंड ते जाओ। अगर तुहानूं पता लग गया कि पहले ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो उत्थे ही कह दो कि साडे हाथ खड़े है जी, तुहाडे द्वारा दिता गया जो स्टेटमेंट है वो ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। सो उत्थे तुहाडी गलती नहीं होनी चाहिए, तुहाडी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए है। सो इत्थों तुसीं कह सकते हो कि यस ये मेरे को ग्रुप नहीं है। तो उस तो बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, उन्होंने चेक करने की जरूरत नहीं है, इत्थे ही अपन पता लग गया, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है सारिया चीज़ां क्लीयर होणगियां। स्टिल किसी को कोई भी डाउट है तुसीं इन द कमेंट सैक्शन पूछ सकते हो। और एक आप मैट्रिक्स वाली एग्जाम्पल कर लैंने, फिर उस तो बाद आप अगे बढ़ांगे थोड़ा जा, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाली एग्जाम्पल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा जिहा बाकी टॉपिक्स नूं भी इहदे विच इनवॉल्व किया जाता, जिवें मैट्रिक्स लै लिया है ना। सो उहदे नाल तुहानूं थोड़ा होर क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट एम मेरे को कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये जो मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है एंड इन्होंने मैंशन कर दिता है कि ये जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर, ठीक है। हुण अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्होंने मैंने कहा कि चेक करके दसो जी। ये कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस ने जो तुहानूं आम देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर यही ने जो तुहाडे सारे डाउट्स क्लीयर भी कर देंगे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एम मेरे को की है कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है जी। और इस ग्रुप के विच इन्होंने कंपोजिशन जो दी है वो केड़ी दी है, अंडर अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दे विच इन्होंने सब कुछ मैंशन किया हुआ है। सो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। उस तो बाद इसनूं आपां सॉल्व करते हैं। सब तो पहले आपां चेक करांगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सब तो पहले जो तुम क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक कर रहे हो तो देयर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि अपने को मैंने कोई भी दो मैट्रिसेस लैनियाँ और दोनों मैट्रिसेस कि ने एम दे विच ने, क्योंकि अपने को ए मैट्रिक्स ते बी मैट्रिक्स दोनों एम दे विच बिलोंग करदियां ने। सो ए ते बी दा जो अपने को ऑर्डर होएगा ऑर्डर मेरे को की होएगा 2x2 का होएगा, ठीक है जी। और इन्होंने कहा नॉन सिंगुलर भी ने, मतलब जेकर तुसी ए का डिटरमिनेंट कड्डो तो वह भी 0 नहीं आएगा और अगर बी का डिटरमिनेंट कड्डो तो वह भी 0 नहीं आएगा। आपां की दिता गया है, आपां दिता गया है कि अंडर जो थोड़े को ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का मतलब हुण तुसी ए मल्टीप्लाई बी की गल कर रहे हो। तो हुण आपां चेक करना है कि जेकर मैं दोनों मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करदा तो की वह अपने ग्रुप के विच होएगी, ठीक है। तो मैंने जो मल्टीप्लाई की तो सब तो पहले आप ऑर्डर चेक करिए कि जेकर मैं किसी 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स के नाल मल्टीप्लाई करा दैन इट इज़ अ कॉमन थिंग कि जो मेरे को आंसर आएगा वह भी मेरे को 2x2 का होएगा। सो ए का ऑर्डर तो सेम आ गया, ऑर्डर मेरे को की हो गया 2x2 का हो गया, तो एक कंडीशन तो होल्ड होगी। दूसरी की है ये भी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए ए इंटू बी। तो अगर मैं ए बी का डिटरमिनेंट कढ़ रही हाँ तो इसमें मैं इस तरीके लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। और आप ऊपर करके आया कि ना तो मेरे को ए का डिटरमिनेंट 0 है ना ही मेरे को बी का डिटरमिनेंट 0 है। नॉन सिंगुलर का मतलब आप पता है ना अपन सारे। सो ये मतलब की हो गया कि यह भी मेरे को की होएगा 0 नहीं होएगा। मतलब जो तुम दोनों की मल्टीप्लाई की तो दोनों की मल्टीप्लाई करके ऑर्डर भी 2x2 आ गया तो दोनों का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं आया, मतलब नॉन सिंगुलर आ गई। तो मतलब जी इन्हों की मल्टीप्लाई है वह भी अपने ग्रुप के हैगी है, होल्ड होंदी है। सो इट इज़ वेरी क्लीयर टू ईजी टू अंडरस्टैंड कि अपने को क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होंदी है। सैकेंड अगर आप गल करिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे विच आपां जेकर ध्यान नाल समझिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हुंदी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने जो तुसी प्रॉपर्टीज पढ़ियां होनियां मैट्रिक्स दियां तो उत्थे तुसी हमेशा पढ़िया होना कि जेकर तुसी मैट्रिक्स दी मल्टीप्लाई करते हो तो वह हमेशा एसोसिएटिव हुंदी है, ठीक है। वो कम्यूटेटिव नहीं हुंदी बट वह एसोसिएटिव हुंदी है, ठीक है। मतलब जेकर तुसी ए इंटू बी इंटू सी करोगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। सो ये भी अपने को की है सैकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। नाउ आप गल कर लेने थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ
ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1001 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੇਰੇ ਐਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ 2/2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਆਰਡਰ 2/2 ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ 2/2 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ A ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ A into A ਇਨਵਰਸ। ठीक है, तो मतलब A इंटू ए इनवर्स करूँगी तो ही मेरे को आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो मतलब जेकर मैं A इनवर्स की वैल्यू कढ़ने की कोशिश करा तो मेरे को कितना बन गया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, हुण इट इज़ वेरी वेरी ईजी कि अपने को जेकर A मैट्रिक्स 2/2 दी है तो अपने को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 दी होगी। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 दी होगी। वैसे इन्हों इदा लिखते नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ तुसीं एक बारी इरेज ही कर दो। ठीक है, मैट्रिक्स नूं कदे भी डिनोमीनेटर दे विच नहीं लिखिया जांदा हुंदा। तो ये अपने को की है, मतलब ऑर्डर जेकर तुसी A इनवर्स का देखोगे तो वह भी मेरे को कितना आ गया 2/2 का ही आ गया, नो डाउट। ठीक है, हुण अगे चलते हैं, अगे गल करते हैं कि यही नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। तो जिमें कि तुमने देखा कि A का जो इनवर्स जेकर मेरे को आएगा तो मेरे को कितना आएगा 1/A का डिटरमिनेंट आएगा, 1/A का डिटरमिनेंट आएगा। और A का डिटरमिनेंट इत्थे की नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और पिछे आप करके भी आए कि 0 है भी नहीं। सो ये मेरे को क्लीयर जी गल है, ये भी मेरे को की होगी नॉन सिंगुलर होगी, क्योंकि 1/समथिंग कुछ तो 0 आऊगा नहीं, है ना। अगर ये नॉन सिंगुलर होगी तो अपने को की है A इनवर्स भी किदे विच एग्जिस्ट कर गया जी, Z M दे विच एग्जिस्ट, M दे विच एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, क्लीयर है। तो इतों पता लगता है कि अपने को यह भी की बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अपने को एग्जाम्पल्स ने जिन्नियां मर्जी कर लो, Z नैगेटिव Z पॉजिटिव है ना, किन्नियां मर्जी कर लो। हुण अगर आप गल करिए अपने को ग्रुप्स दी टाइप्स किस कैटेगरी दे विच हुंदियां ने, देखो अपने 4 प्रॉपर्टीज़ करियां। ठीक है, सब तो पहले प्रॉपर्टी जेकर तुहाडे कोल ग्रुप दे विच सिर्फ ते सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड हुंदी है, सिर्फ ते सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है जी, ओनली केड़ी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो इस होर कोई प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही, बार बार सुनी चलो इस चीज़ नूं कि होर कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो उसनूं आपां की बोलते हाँ, उसनूं आपां बोलते हाँ ग्रुप वाइड। ठीक है जी, उसनूं तुसीं की बोलते हो, ग्रुप वाइड बोलते हो। ठीक है, अगर तुहाडे कोल पहलियां 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही ने, मतलब पहलियां 2 का मतलब की हो गया, तुहाडे कोल क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है प्लस तुहाडे कोल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही ने, तो तुसीं उसनूं की बोलते हो, तुसीं उसनूं बोलते हो सैमी ग्रुप। ठीक है जी, तुसीं उसनूं की बोलते हो सैमी ग्रुप। 1 मिनट, सैमी ग्रुप। सो इन्हां गल्लां दा तुसीं प्रॉपरली माइंड दे विच ध्यान रखना है। हुण इत्थे 2 प्रॉपर्टीज़ तो मतलब ये नहीं हैगा कि कोई मर्जी 2 लै लो, नहीं, सिर्फ पहली एंड दूसरी, मतलब क्लोजर एंड एसोसिएटिव। अगर तुसीं कह रहे हो मैम क्लोजर तो आइडेंटिटी वाली एग्जिस्ट हो रही है, एसोसिएटिव नहीं हो रही, तो तुसीं कहोगे सैमी ग्रुप हैगा, नहीं हैगा। ठीक है, क्लोजर तो एसोसिएटिव इन्हां दोनों का होना जरूरी है। थर्ड अगर गल की जाए, अगर तुहाडे कोल क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, थोड़े कोल आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, बट कल्ली इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, तो तुसी की कहोगे कि यह जो ग्रुप मेरे को बनया दिस इज़ नोन एज मोनोआइड। ठीक है जी, ये केड़ा ग्रुप है, इसनूं केड़े नाम नाल जानिया जांदा है, इट इज़ नोन एज मोनोआइड। ठीक है, हुण इस तो बाद अगर आप गल करिए कि जेकर तुहाडे कोल चारों ही प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही ने, तो वह आप पढ़ चुके हैं कि वह मेरे को की हुंदा है, ग्रुप हुंदा है।
ਫਿਫਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ A ਔਰ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ B ਔਰ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋਨ ਐਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗਰੁੱਪਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जी, अगर अपने को क्लोजर ते एसोसिएटिव मतलब फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही ने दैन अपने को सेमी ग्रुप होंदा है। अगर 3 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही ने उसनों आपां मोनोआइड बोलते हाँ। अगर चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही ने तो उसनों आपां ग्रुप बोलते हाँ। अगर चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही ने बट पंजवीं प्रॉपर्टी विच इज कम्यूटेटिव वो होल्ड नहीं हो रही तो उसनों तुसी नॉन एबिलियन ग्रुप बोलते हो। अगर पंजों ही प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही ने तो उसनों तुसी एबिलियन ग्रुप बोलते हो, ठीक है जी। ये तो सी बेसिक जी इन्फॉर्मेशन, बेसिक कह सकते हो ਜਾਂ स्टार्टिंग कह सकते हो ਜਾਂ डेफिनेशंस कह सकते हो कि ਇਹਦੀ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ।